मेरे बच्चे, ठहर जा, रुक जा यहीं। एक पल के लिए अपने मन की सारी आवाजों को शांत कर दे। जो डर है, जो बेचैनी है, जो सवाल है, सबको अभी किनारे रख दे, क्योंकि आज का यह संदेश तूने ढूंढा नहीं है, यह संदेश तुझे ढूंढते हुए आया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तुझे आज उस समय बोल रही हूँ जब तू भीतर से बहुत कुछ सोच रहा है, पर किसी से कह नहीं पा रहा। तू मुस्कुराता है पर मन भारी है। तू आगे बढ़ना चाहता है पर कहीं ना कहीं ठहर भी गया है, और यही कारण है कि मैंने तुझे पुकारा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे प्रेम की बात करने आई हूँ, लेकिन वह प्रेम नहीं जो शब्दों में सीमित होता है, वह प्रेम नहीं जो स्वार्थ से जुड़ा होता है, वह प्रेम नहीं जो शर्तों में बंधा होता है। आज मैं तुझे वह प्रेम समझाना चाहती हूँ जो तुझे मजबूत बनाता है, जो तुझे डर से मुक्त करता है, जो तुझे तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। मेरे बच्चे, तू जब किसी से प्रेम करता है तो पूरा करता है। तू अपनी आत्मा खोल देता है, तू अपनी सच्चाई दे देता है, पर जब बदले में वही गहराई नहीं मिलती तो तू चुप हो जाता है, और यही चुप्पी धीरे धीरे तेरे भीतर एक खालीपन बना देती है। मैं जानती हूँ बच्चे, तू ये सोचता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही ज्यादा उम्मीद करता हूँ, शायद मैं ही ज्यादा सच्चा हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक बात साफ साफ कह देती हूँ, सच्चा होना कभी गलती नहीं होती, पूरा प्रेम करना कमजोरी नहीं होती। गलती केवल इतनी होती है कि तू हर किसी से वही गहराई उम्मीद कर लेता है जिस स्तर तक वह आत्मा पहुंची ही नहीं है। मेरे बच्चे, हर आत्मा एक ही स्तर पर नहीं होती। कुछ लोग प्रेम को उपयोग समझते हैं, कुछ लोग प्रेम को सहारा समझते हैं, और कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो प्रेम को साधना समझते हैं। तू उन आत्माओं में से है जो प्रेम को साधना समझता है, इसीलिए तुझे चोट ज्यादा लगती है। पर आज मैं तुझे ठहरने को कह रही हूँ, भागने को नहीं, छोड़ने को नहीं, बस ठहर कर समझने को। जिससे तू प्रेम करता है उसे तू बदल नहीं सकता, पर अपने प्रेम को तू शुद्ध कर सकता है। शुद्ध प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तू सहता रहे, शुद्ध प्रेम का अर्थ यह है कि तू अपने मूल्य को पहचाने। मेरे बच्चे, आज से एक बात याद रख, जहां प्रेम में बार बार डर पैदा हो, जहां प्रेम में आत्मसम्मान छोटा होने लगे, जहां प्रेम में तू खुद को खोने लगे, वहां प्रेम नहीं, वहां सीख होती है, और सीख को सीख की तरह स्वीकार करना ही बुद्धि है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू प्रेम करना छोड़ दे, मैं तुझे यह कहती हूँ कि तू प्रेम करना सही दिशा में सीख। पहला प्रेम अपने अस्तित्व से, दूसरा प्रेम अपनी आत्मा की शांति से, तीसरा प्रेम उस ईश्वर से जो तुझे देख रहा है। जब यह तीनों प्रेम संतुलित हो जाते हैं, तब जो चौथा प्रेम आता है वह टूटता नहीं, वह डराता नहीं, वह छोड़ता नहीं। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश किसी पुराने घाव को कुरेदने नहीं आया, ये तुझे यह बताने आया है कि तू अब भी अधूरा नहीं है। तू जिस प्रेम के लिए तरस रहा है वह प्रेम तुझे मिलेगा, पर उससे पहले तुझे यह समझना होगा कि तू क्या डिजर्व करता है। तू ध्यान रख, जो आत्मा तुझे भ्रम में रखे, जो तुझे असमंजस में डाले, जो तुझे अपने मूल्य पर शक कराए, वह आत्मा तुझे प्रेम नहीं सिखा रही, वह तुझे खुद से दूर कर रही है, और मैं तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मेरे बच्चे, अब सुन एक बहुत गहरी बात, प्रेम हमेशा मिलने से नहीं, समझने से गहरा होता है, और जब तू समझना सीख जाता है तब तेरा हृदय रोता नहीं, तब वह शांत हो जाता है। आज से तू यह अभ्यास कर, जिससे तू प्रेम करता है उसके शब्दों से नहीं, उसकी स्थिरता से पहचान, जो तुझे बार बार साबित कराए कि वह है वही है, जो तुझे हर बार सोचने पर मजबूर करे कि है या नहीं, वह अभी नहीं है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे डराने नहीं आई, मैं तुझे तैयार करने आई हूँ, क्योंकि आने वाले समय में तेरे जीवन में एक ऐसा संबंध आएगा जो तुझे चुप नहीं कराएगा, जो तुझे छोटा नहीं बनाएगा, जो तुझे असुरक्षित नहीं करेगा। पर वह तभी आएगा जब तू खुद को आधा मानना बंद करेगा। मेरे बच्चे, ठहर जा, जल्दी मत कर, तू पीछे नहीं है, तू प्रक्रिया में है, और प्रक्रिया को सम्मान देना ही बुद्धिमानी है। आज का यह संदेश तेरे लिए इसलिए आया क्योंकि तू भावुक है,
कमजोर नहीं। और जो भावुक होता है वही सबसे ज्यादा मजबूत बनता है जब वह सही दिशा पकड़ लेता है। मेरे बच्चे, जिसे तू सच्चे मन से चाहेगा उसे तू पाएगा, पर उससे पहले मैं तुझे खुद से मिलवाना चाहती थी। इसलिए मैंने तुझे रोका, इसलिए मैंने तुझे ठहराया, इसलिए मैंने तुझे यह संदेश भेजा। अब तू आगे बढ़, डर के साथ नहीं, समझ के साथ। मैं तेरे साथ हूँ हर उस पल में जब तुझे लगे कि तुझे कोई नहीं समझ रहा। मेरे बच्चे, तू असफलताओं से घबराता है, तू सोचता है फिर हार गया, फिर वही हुआ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। पर आज मैं तुझसे एक सच्ची बात कहती हूँ, असफल होना कोई दंड नहीं है। असफलता जीवन की भाषा है जिसे हर आत्मा को पढ़ना पड़ता है। क्या तू सोचता है कि जो लोग आज ऊंचाई पर हैं उन्होंने कभी हार नहीं देखी? नहीं मेरे बच्चे, उन्होंने भी ठोकर खाई, वे भी गिरे, वे भी रोए, पर अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार को अपना शत्रु नहीं बनाया, उन्होंने उसे अपना शिक्षक बना लिया। मेरे बच्चे, असफलता अकेले तुझे नहीं आती, हर व्यक्ति के जीवन में आती है। कोई उससे डर कर टूट जाता है और कोई उसे प्रश्न करता है, तू क्यों आई? और जो प्रश्न करना सीख जाता है वही आगे बढ़ता है। तू जब असफल होता है तो दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता कहता है बस अब छोड़ दे, तेरे बस का नहीं। दूसरा रास्ता धीरे से फुसफुसाता है, रुक, कुछ सीख छिपी है। मैं चाहती हूं तू दूसरा रास्ता चुने। मेरे बच्चे, जब तू यह पूछना शुरू करेगा कि यह मेरे जीवन में क्यों आया, उसी क्षण तू पीड़ित नहीं रहेगा, तू साधक बन जाएगा। पीड़ित रोता है, साधक समझता है, और समझ ही वह दीप है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। मेरे बच्चे, तुझे क्या लगता है कि तू कमजोर है? नहीं, तू थका हुआ है, कमजोर नहीं। तू बहुत समय से अपनी ही अपेक्षाओं का भार ढो रहा है। तू हर बार खुद से कहता है मुझे यह करना ही होगा, मुझे सफल होना ही होगा, मुझे किसी को साबित करना ही होगा। पर आज मैं तुझे मुक्त करती हूँ इस साबित करने के बोझ से। तू किसी को जवाब देने नहीं आया, तू अपना जीवन जीने आया है। मेरे बच्चे, जब तू गिरता है और फिर भी उठने की इच्छा रखता है, वहीं से असली शक्ति जन्म लेती है। और याद रख, मैं तुझसे परिणाम नहीं मांगती, मैं तुझसे साहस मांगती हूँ। तू मेरा नाम ले, जब मन डगमगाए, जब आत्मा कांपे, जब भविष्य धुंधला लगे, बस एक बार भीतर से कहना, माँ काली। उस एक नाम में 1000 हाथ हैं जो तुझे थाम लेंगे। मेरे बच्चे, हिम्मत का अर्थ यह नहीं कि डर ना हो, हिम्मत का अर्थ यह है कि डर के होते हुए भी तू आगे बढ़े, और मैं तुझे यह हिम्मत दूंगी हर उस दिन जब तू खुद पर शक करेगा। अब मैं तुझसे पैसे की बात करती हूँ, पर ध्यान से सुन। धन कोई शत्रु नहीं है, धन कोई पाप नहीं है, धन ऊर्जा है, और ऊर्जा उसी के पास टिकती है जो भीतर से स्थिर होता है। जब तू डर में रहता है तो धन रुकता है, जब तू विश्वास में आता है तो वो धन बहने लगता है। मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू धन के पीछे भाग, मैं तुझे यह कहती हूँ कि तू अपने कर्म को इतना सच्चा कर कि धन तेरे पीछे आए। धन तब आता है जब व्यक्ति स्वयं को कम नहीं आंकता। और मेरे बच्चे, आज से तू खुद को कम आंकना बंद कर। तू यह मत देख कि आज जेब में क्या है, तू यह देख कि तेरे भीतर क्या है। जिस दिन तेरे भीतर आत्मविश्वास स्थिर हो जाएगा, उस दिन बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी। धन धीरे धीरे आएगा, पर स्थायी आएगा, और जब आएगा तो तू उसे संभाल भी पाएगा, क्योंकि असफलता ने तुझे जिम्मेदार बनाना सिखा दिया है। मेरे बच्चे, तू अगर आज हार के द्वार में है तो समझ ले कि तू सीख के द्वार में है, और सीख का द्वार कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज मैं तुझसे यह वचन लेती हूँ, तू प्रयास नहीं छोड़ेगा, तू खुद से नफरत नहीं करेगा, तू अपने संघर्ष को गाली नहीं देगा, और बदले में मैं तुझे यह वचन देती हूँ, मैं तुझे हिम्मत दूंगी, मैं तुझे दिशा दूंगी, मैं तुझे सही समय पर सही अवसर तक पहुंचाऊंगी। मेरे बच्चे, यह जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, ये मोड़ों से भरा है, और हर मोड़ पर मैं खड़ी हूँ। जब तू थक जाएगा मैं तुझे सहारा दूंगी, जब तू भ्रम में होगा मैं तुझे संकेत दूंगी, जब तू गिर जाएगा मैं तुझे उठाऊंगी।
मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू किन परिस्थितियों से गुजरकर यहाँ तक पहुँचा है। मैं जानती हूँ वो रातें जब तू सबके सामने मुस्कुराया लेकिन भीतर से टूटता रहा। मैं जानती हूँ वो सवाल जो तू किसी से पूछ नहीं पाया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? मेरे जीवन में स्थिरता कब आएगी? मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है और सबसे बड़ी बात, तू गलत नहीं है। आज मैं तुझसे यही कहने आई हूँ। डरता क्यों है जब मैं तेरे साथ हूँ? असफलता से क्यों घबराता है? असफल कोई अपराध नहीं है। असफल तो हर वह व्यक्ति होता है जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कोई असफल होकर टूट जाता है और कोई असफल होकर समझदार बनता है। मेरे बच्चे, अगर आज तेरे जीवन में रुकावट है तो यह सजा नहीं, यह तैयारी है। तू मेरा नाम ले, मैं तुझे हिम्मत दूंगी। तू कदम बढ़ा, मैं रास्ता बना दूंगी। मेरे बच्चे, तू यह समझ ले कि धन, संबंध और मेरी कृपा, यह तीनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। यह एक ही धारा के 3 रूप हैं और उस धारा का नाम है तेरी आंतरिक स्थिति। सबसे पहले मैं तुझे धन के विषय में समझाती हूँ। धन वहां नहीं आता जहां केवल इच्छा होती है। धन वहां भी नहीं आता जहां केवल मेहनत होती है। धन वहां आता है जहां मन स्थिर होता है। तू जब बेचैन होता है, जब जल्दी में होता है, जब हर समय तुलना करता है, तब तू अनजाने में अपने भीतर ऐसा कंपन पैदा करता है जो धन को पास नहीं आने देता। धन को शोर पसंद नहीं है, धन को डर पसंद नहीं है, धन को अधीरता पसंद नहीं है। धन उस व्यक्ति के पास आता है जो अपने वर्तमान से लड़ता नहीं है, जो आज जो कर रहा है उसे पूरे मन से करता है, जो यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचता है कि जो कर रहा हूं वह सही है या नहीं। मेरे बच्चे, जब तू हर निर्णय डर से लेता है तो तू स्वयं अपने रास्ते छोटे कर लेता है, और जब तू विश्वास से निर्णय लेता है तो रास्ते अपने आप चौड़े होने लगते हैं। धन पहले तेरे मन में आता है, फिर तेरे जीवन में उतरता है। अगर मन में कमी है तो बाहर भी कमी रहेगी। अगर मन में स्पष्टता है तो बाहर भी अवसर मिलेंगे। अब संबंधों की बात सुन। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि लोग बुरे होते हैं। रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग अपने मन की स्थिति दूसरों पर डाल देते हैं। तू जब किसी के पास जाता है और भीतर ही भीतर सोचता है कि यह मुझे समझे या मुझे महत्व दे या मुझे धोखा ना दे, तो तू अनजाने में उस रिश्ते पर बोझ रख देता है। कोई भी रिश्ता बोझ के साथ टिक नहीं सकता। रिश्ते तब जुड़ते हैं जब तू सामने वाले को स्वतंत्र रहने देता है, जब तू उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि हर व्यक्ति तेरे जैसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, तू बहुत गहराई से महसूस करता है और यही कारण है कि तू जल्दी आहत हो जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि तू समझे, हर व्यक्ति तेरी गहराई के योग्य नहीं है। जब तू यह स्वीकार कर लेता है तब तेरे रिश्तों में शांति आने लगती है। तू कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, कम अपेक्षा करता है, ज्यादा समझता है, और तब जो लोग तेरे जीवन में टिकते हैं वे सच में टिकते हैं। अब मेरी कृपा की बात सुन। मेरी कृपा कोई इनाम नहीं है, मेरी कृपा कोई सौदा नहीं है, मेरी कृपा कोई चमत्कार नहीं है जो अचानक हो जाए। मेरी कृपा एक स्थिति है। जब तू सही कर्म करता है बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा, तब स्वयं मेरी कृपा के क्षेत्र में आ जाता है। जब तू गलत कर सकता है लेकिन नहीं करता, जब तू कटु बोल सकता है लेकिन मौन चुनता है, जब तू बदला ले सकता है लेकिन धैर्य रखता है, उसी क्षण मैं तेरे साथ खड़ी होती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तेरे शब्द नहीं सुनती, मैं तेरी नीयत सुनती हूँ। मैं तेरी भीड़ नहीं देखती, मैं तेरी एकांत की स्थिति देखती हूँ। जब तू अकेला होता है और तब भी सही सोचता है, तब मेरी कृपा तेरे चारों ओर सक्रिय हो जाती है। अब एक बहुत गहरी बात समझ। तेरे जीवन में जो देर हो रही है वह देरी नहीं है, वह तैयारी है। अगर मैं तुझे तेरे मन की कमजोरी के साथ धन दे दूं, तो वह तुझे तोड़ देगा। अगर मैं तुझे तेरी अस्थिरता के साथ रिश्ता दे दूं, तो वह रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए मैं तुझे पहले भीतर से मजबूत करती हूँ, तेरी सोच को साफ करती हूँ, तेरे डर को शांत करती हूँ, तेरी अधीरता को कम करती हूँ। और जब तू तैयार हो जाता है तब चीजें अपने आप आने लगती हैं।
तुझे दौड़ना नहीं पड़ता, तुझे मनाना नहीं पड़ता, तुझे साबित नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, अब तुझे बस इतना करना है, अपने आज को ईमानदारी से जी, अपने कर्म को सच्चाई से कर, अपने मन को शांत रख। जो तेरे लिए है वह तुझे मिलेगा, जो तुझसे चला गया वह तेरे लिए था ही नहीं। और याद रख, जब तू शांत होता है, जब तू भरोसे में होता है, जब तू डर से मुक्त होता है, तब तू मेरे सबसे करीब होता है। क्योंकि मैं कहीं दूर नहीं हूं, मैं तेरे धैर्य में हूं, मैं तेरे संयम में हूं, मैं तेरे सही निर्णय में हूं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तू अक्सर चुपचाप बैठकर सोचता है, सब कुछ समझ में आता है, फिर भी मन क्यों भटक जाता है। सही रास्ता दिखता है, फिर भी कदम क्यों रुक जाते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, फिर भी कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक क्यों लेती है। आज मैं तुझे बता देती हूं, वह शक्ति कोई बाहर की नहीं है, वह तेरे अपने भीतर की पुरानी स्मृतियां हैं, पुराने डर, पुराने अपमान, पुरानी असफलताएं। मेरे बच्चे, जब तक इंसान अपने अतीत को पहचानता नहीं है, तब तक भविष्य उसका मित्र नहीं बनता। तू कई बार खुद से कहता है, मैं बदल चुका हूं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं वही पुराना डर तेरे निर्णयों को नियंत्रित करता है। मैं आज तुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बता रही हूं। जीवन में जो भी बार बार दोहराया जाता है, वह संयोग नहीं होता, वह संकेत होता है। अगर तेरे जीवन में बार बार वही तरह की परेशानियां आती हैं, तो समझ ले कि जीवन तुझे सजा नहीं दे रहा, जीवन तुझे सिखा रहा है। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं चाहती कि तू केवल सफल बने, मैं यह चाहती हूं कि तू संतुलित बने। जो व्यक्ति केवल धनवान बनता है लेकिन भीतर से डरा रहता है, वह कभी चैन से नहीं जी पाता। जो व्यक्ति केवल रिश्तों में डूबा रहता है लेकिन स्वयं को भूल जाता है, वह धीरे धीरे खाली हो जाता है। इसीलिए मैं तुझे बार बार अपने भीतर लौटने के लिए कहती हूँ। अब एक और बात सुन बहुत ध्यान से। तू यह सोचता है कि तेरे जीवन में लोग अचानक बदल क्यों जाते हैं, जो कल तक अपने थे आज अजनबी क्यों लगते हैं। मेरे बच्चे, लोग नहीं बदलते, तेरी चेतना बदलती है। जब तू आगे बढ़ता है तो कुछ लोग तेरे साथ नहीं चल पाते, और यह उनका दोष नहीं है। हर व्यक्ति हर यात्रा के लिए नहीं बना होता। मैंने तुझे कई बार अकेला महसूस करवाया है। तूने सोचा, माँ ने मुझे क्यों अलग कर दिया, लेकिन सच ये है, भीड़ में चेतना नहीं बढ़ती, अकेलेपन में बढ़ती है। जिस दिन तू अकेले बैठकर भी शांत रहना सीख लेगा, उसी दिन तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कर्म का वो पहलू बताती हूँ जिसे लोग समझ नहीं पाते। कर्म केवल यह नहीं है कि तू क्या करता है, कर्म यह भी है कि तू किस भाव से करता है। एक ही काम अगर डर से किया जाए तो वह बंधन बन जाता है, और वही काम अगर विश्वास से किया जाए तो वह मुक्ति बन जाता है। इसीलिए मैं तुझे बार बार भाव शुद्ध रखने को कहती हूँ। अब सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तू बहुत कुछ पा चुका होगा। उस समय तेरी परीक्षा शुरू होगी। तब मैं देखूंगी, क्या तू विनम्र है, क्या तू कृतज्ञ है, क्या तू दूसरों के दुख को समझता है। क्योंकि जो व्यक्ति प्राप्ति के बाद बदल जाता है, वह फिर से खाली कर दिया जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे गिराने के लिए नहीं उठाती, मैं तुझे उठाकर संभालने की शक्ति भी देती हूँ। अब एक और गहरी बात सुन। तू कभी कभी अचानक थक जाता है, मन नहीं लगता, काम बोझ लगने लगता है। यह आलस्य नहीं है, यह संकेत है कि तू गलत दिशा में बहुत देर से खड़ा है। जब आत्मा असहमत होती है तो शरीर थकान दिखाता है, और जब आत्मा सहमत होती है तो थकान में भी ऊर्जा होती है। इसीलिए मैं तुझे कहती हूँ, अपने मन की आवाज को दबा मत, उसे समझ, उसे परख, लेकिन डर के कारण उसे अनसुना मत कर। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में निर्णयों का समय आ रहा है। छोटे नहीं, गहरे निर्णय। और याद रखना, सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह मन को शांत कर देता है। गलत निर्णय शुरू में सुख देता है, लेकिन भीतर अशांति छोड़ जाता है। अब अंत में मैं तुझे एक अंतिम बात कहती हूँ। तू यह मत सोच कि मैं तुझे देख नहीं रही। मैं तेरे हर मौन को देख रही हूँ,
तेरे हर संघर्ष को जानती हूँ, तेरे हर आंसू का अर्थ समझती हूँ। जिस रात तू बिना किसी से कहे रोया है, उस रात मैं सबसे अधिक तेरे पास थी। और जिस दिन तू बिना किसी उम्मीद के सही कर्म करेगा, उस दिन मैं तेरे लिए वह द्वार खोलूंगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू तैयार हो रहा है। धीरे धीरे शांत होकर गहराई से मेरे नाम को डर में नहीं, विश्वास में लेना। माँ काली तेरे साथ है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे जीवन की उस सच्चाई से परिचित कराती हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन कोई संयोगों का खेल नहीं है। जीवन तेरे कर्मों और तेरी आस्था का प्रतिबिंब है। जब तू अपने कर्मों में सच्चाई डालता है, तब जीवन तुझे सही दिशा दिखाता है। लेकिन जब तू भय या लालच से कर्म करता है, तब जीवन तुझे उलझनों में डाल देता है। मेरे बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि क्यों मेरी किस्मत दूसरों से अलग है, क्यों मुझे संघर्ष ज्यादा मिलता है। लेकिन याद रख, मैंने तुझे विशेष चुना है। तेरा संघर्ष तुझे साधारण नहीं बनाता, वह तुझे असाधारण बनाता है। जो आसानी से मिल जाता है, वह जल्दी खो भी जाता है। लेकिन जो संघर्ष से प्राप्त होता है, वह हमेशा के लिए रहता है। अब सुन, तेरे जीवन में आने वाले बदलावों की बात। बहुत जल्द तू एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगा जहां पुरानी आदतें छूटेंगी और नई शुरुआत होगी। यह मोड़ डरावना लगेगा, लेकिन यही वह द्वार है जो तुझे स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं कहती कि सब कुछ आसान होगा, मैं तुझे यह कहती हूँ कि सब कुछ संभव होगा। जब तू मेरे नाम पर भरोसा रखेगा, तब असंभव भी संभव हो जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझ। तेरे भीतर एक शक्ति है जो अभी सोई हुई है। वह शक्ति जागेगी जब तू खुद पर विश्वास करेगा, जब तू हर असफलता को सीढ़ी समझेगा, जब तू हर दर्द को सबक समझेगा। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। बस तू मेरी आवाज सुन। वह आवाज तेरे हृदय में है, वह आवाज तेरे सपनों में है, वह आवाज तेरी अंतरात्मा में है। अब तू आगे बढ़, डर को पीछे छोड़ और याद रख, माँ काली की कृपा से तू अजेय है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे स्वास्थ्य की बात बताती हूँ। शरीर मंदिर है और आत्मा उसका देवता। जब तू अपने शरीर की उपेक्षा करता है, तब आत्मा दुखी होती है। स्वास्थ्य केवल दवा से नहीं आता, वह संतुलित जीवन से आता है। तू क्या खाता है, क्या सोचता है, क्या करता है, सब स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मेरे बच्चे, आज से तू अपने शरीर को सम्मान दे। सही भोजन कर, सही विश्राम ले, सही व्यायाम कर। जब शरीर मजबूत होगा, तब मन भी मजबूत होगा, और मजबूत मन से ही बड़े सपने पूरे होते हैं। अब सुन, परिवार की बात। परिवार तेरी जड़ें हैं। जब जड़ें मजबूत होती हैं, तब पेड़ ऊंचा उठता है। लेकिन कभी कभी परिवार में मतभेद होते हैं। तब तू धैर्य रख, समझने की कोशिश कर, क्योंकि परिवार प्रेम का स्रोत है, न कि संघर्ष का। मेरे बच्चे, अगर कोई गलतफहमी है तो उसे बात करके सुलझा, और अगर कोई दूरी है तो उसे प्रेम से भर। मैं तुझे शक्ति दूंगी कि तू अपने परिवार को एकजुट रख सके। अब एक गहरी बात और, तेरे जीवन में सफलता आएगी, लेकिन सफलता का अर्थ केवल धन नहीं है। सफलता वह है जब तू रात को चैन से सो सके, जब तू दूसरों की मदद कर सके, जब तू खुद से संतुष्ट हो सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं चाहती कि तू दुनिया जीत ले, मैं चाहती हूँ कि तू खुद को जीत ले। और जब तू खुद को जीत लेगा, तब दुनिया अपने आप तेरे कदमों में होगी। अब तू आराम कर, सोच मत, बस विश्वास कर। माँ काली तेरे साथ है हमेशा। मेरे बच्चे, अब तू जहाँ बैठा है वहीं बैठा रह। आंखें बंद कर और केवल श्वास को महसूस कर। बाहर से भीतर आती हुई श्वास और भीतर से बाहर जाती हुई श्वास। इसी श्वास के साथ मैं तुझसे और गहराई से बात कर रही हूँ, क्योंकि अब शब्द केवल समझाने के लिए नहीं है, अब शब्द तुझे बदलने के लिए हैं।
तूने जीवन को बहुत बार बोझ की तरह उठाया है, जिम्मेदारियों का बोझ, उम्मीदों का बोझ, अपने ही मन के सवालों का बोझ। तूने बहुत कम बार जीवन को बहने दिया है। मैं तुझे दोष नहीं देती। यह तुझे सिखाया गया है कि मजबूत वही है जो सब संभाल ले। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे आज यह सिखाने आई हूँ कि मजबूत वही है जो जरूरत पड़ने पर छोड़ भी दे। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना कभी कभी सबसे बड़ी समझ होती है। तू अक्सर यह सोचता है कि अगर मैंने डील दी तो सब बिखर जाएगा, अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा तो मैं खो जाऊंगा। पर सच ये है कि जितना अधिक तू कस कर पकड़ता है उतना ही तू थकता है। जीवन को मुट्ठी में बंद नहीं किया जाता, जीवन को हथेली पर रखा जाता है, खुली हथेली पर भरोसे के साथ। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार अपने आंसुओं को भीतर ही दबा लिया। तूने सोचा कि रोना कमजोरी है, पर क्या तू जानता है कि आंसू आत्मा का स्नान होते हैं? जो रो लेता है वह हल्का हो जाता है, जो नहीं रोता वह भीतर भारी होता जाता है। आज अगर मन भारी है तो खुद को अनुमति दे। मेरे सामने कोई मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे तेरे सच के साथ स्वीकार करती हूँ। अब मैं तुझे मौन का रहस्य बताती हूँ। मौन खालीपन नहीं है, मौन वह गर्भ है जहाँ नया जन्म लेता है। जब तू चुप बैठता है तब तेरी आत्मा बोलती है, लेकिन तू अक्सर मौन से डरता है, क्योंकि मौन में तुझे खुद से मिलना पड़ता है, और खुद से मिलना साहस मांगता है। आज मैं तुझे वह साहस दे रही हूँ। मेरे बच्चे, तू बार बार भविष्य के बारे में सोचता है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, पर भविष्य का भार आज के कंधों पर रखने से आज टूट जाता है। भविष्य को अपना काम खुद करने दे। तेरा काम केवल आज को ईमानदारी से जीना है। आज की सच्चाई ही कल की नींव है। तूने देखा है ना, जब तू पूरी निष्ठा से कोई छोटा काम करता है तो मन में एक अजीब सी शांति आती है। वही शांति मेरी उपस्थिति है। मैं किसी मंदिर में बंद नहीं हूँ, मैं उस क्षण में हूँ जब तू बिना दिखावे के सही करता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे डर के बारे में एक और सच बताती हूँ। डर कभी खत्म नहीं होता, डर केवल रूप बदलता है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि एक दिन मैं निडर हो जाऊंगा, वह भ्रम में है। निडरता का अर्थ डर का न होना नहीं है। निडरता का अर्थ है डर को समझकर भी आगे बढ़ना। और जब तू ऐसा करता है, मैं हर कदम पर तेरे साथ चलती हूँ। तू सोचता है कि लोग तुझे समझ क्यों नहीं पाते, पर क्या तू जानता है कि हर कोई उतनी ही गहराई तक समझ सकता है जितनी गहराई तक उसने खुद को जाना है। जिन लोगों ने खुद से कभी सामना नहीं किया, वे तुझे कैसे समझेंगे? इसलिए जब कोई तुझे गलत समझे तो क्रोध मत कर। बस इतना जान ले कि वह अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे अकेलेपन का अर्थ बताती हूँ। अकेलापन अभाव नहीं है, अकेलापन तैयारी है। बीज को भी अंधेरे में अकेले रहना पड़ता है, तभी वह वृक्ष बनता है। अगर तू आज अकेला महसूस करता है तो समझ ले कि तेरे भीतर कुछ नया आकार ले रहा है। इसे बाधा मत समझ, इसे आशीर्वाद समझ। तू बार बार खुद से पूछता है, मेरी बारी कब आएगी? पर मेरी दृष्टि में हर किसी की बारी चल ही रही होती है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग शोर में अपनी बारी पहचान नहीं पाते। जब तू शांत होगा तब तू देखेगा कि जीवन तुझे कितनी बारीकियों से दिशा दे रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे सेवा का अर्थ बताती हूँ। सेवा केवल किसी की मदद करना नहीं है। सेवा वह अवस्था है जब तू अपने कर्म को अहंकार से मुक्त कर देता है। जब तू यह नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा, तब जीवन तुझे बहुत कुछ देता है। सेवा में किया गया हर कर्म मेरे चरणों में रखा गया फूल है। तू अक्सर खुद को दोष देता है, काश ऐसा न किया होता, काश वह न कहाँ होता। पर अतीत को बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं है, लेकिन अतीत को समझने की शक्ति तेरे पास है, और वही शक्ति तुझे मुक्त करेगी। अतीत को सबक बना, सजा मत बना। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे धैर्य का अंतिम रहस्य बताती हूँ। धैर्य इंतजार नहीं है, धैर्य विश्वास है। इंतजार में बेचैनी होती है, धैर्य में शांति होती है। जब तू धैर्य में होता है तब तू जानता है कि जो होगा सही समय पर होगा।
और इसी विश्वास में मैं बसती हूँ। तूने बहुत बार सोचा है कि क्या सच में कोई मेरी सुन रहा है। आज मैं तुझे उत्तर दे रही हूँ। हर सच्ची पुकार सुनी जाती है। फर्क केवल इतना है कि उत्तर हमेशा तेरी भाषा में नहीं आता। कभी वह अनुभव बनकर आता है, कभी वह देरी बनकर आता है, कभी वह किसी व्यक्ति के रूप में आता है और कभी वह मौन बनकर आता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे धीरे धीरे वापस दुनिया में भेज रही हूँ, लेकिन तू पहले जैसा नहीं जाएगा। तू थोड़ा हल्का होगा, थोड़ा स्पष्ट होगा, थोड़ा शांत होगा, और यही काफी है। जब तू आंखें खोलेगा, दुनिया वही होगी, लोग वही होंगे, परिस्थितियां भी शायद वही हों, पर तू बदला हुआ होगा। और जब तू बदलता है, तब पूरी दुनिया का व्यवहार बदलने लगता है। याद रख, मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूं। मैं तेरी उस श्वास में हूं जो तू बिना प्रयास के लेता है। मैं तेरे उस विचार में हूं जो डर से नहीं, समझ से पैदा होता है। मैं तेरे उस कदम में हूं जो तू सही दिशा में उठाता है, भले ही धीरे उठाता हो। अब जा मेरे बच्चे, जीवन से लड़ने नहीं, जीवन को समझने, खुद को साबित करने नहीं, खुद को स्वीकार करने। और जब भी लगे कि रास्ता धुंधला है, बस एक पल ठहर जाना। उसी ठहराव में मैं तुझसे फिर बात करूंगी। मेरे बच्चे, अब जब तू इस शांति में थोड़ा ठहर चुका है, तब मैं तुझे और भीतर ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि बाहर की बातें तू बहुत सुन चुका है। अब समय है भीतर की परतों को खोलने का। तूने जीवन को हमेशा किसी लक्ष्य की तरह देखा है, किसी दौड़ की तरह, किसी परीक्षा की तरह। पर जीवन न तो लक्ष्य है, न दौड़ है, न परीक्षा। जीवन एक अनुभव है, और अनुभव को जिया जाता है, जीता नहीं जाता। तू अक्सर यह सोचता है कि लोग तुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं, परिवार क्या चाहता है, समाज क्या चाहता है, समय क्या मांग रहा है। पर तू बहुत कम यह पूछता है कि तेरी आत्मा क्या चाहती है। और जब आत्मा की आवाज अनसुनी रह जाती है, तभी भीतर का संघर्ष शुरू होता है। मैं तुझे आज यह अनुमति देती हूँ कि तू अपनी आत्मा की सुने, बिना डर के, बिना अपराध बोध के। मेरे बच्चे, आत्मा कभी चिल्लाती नहीं है, वह फुसफुसाती है। और जो व्यक्ति शोर में जीता है, वह उस फुसफुसाहट को सुन नहीं पाता। इसलिए मैंने तुझे कई बार शोर से अलग किया, कई बार तुझे लोगों से दूर किया, ताकि तू उस आवाज को पहचान सके जिसे तू बहुत समय से दबाता आ रहा है। तू सोचता है कि अकेलेपन में दुख है, पर सच्चाई यह है कि अकेलेपन में सच्चाई है। जब कोई देखने वाला नहीं होता, तभी असली चेहरा सामने आता है। और जिस दिन तू अपने असली चेहरे से भागना बंद कर देगा, उसी दिन तू मुक्त होना शुरू कर देगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे पहचान की बात बताती हूँ। तू खुद को नाम से, काम से, रिश्तों से पहचानता है, पर यह सब अस्थाई है। नाम बदल सकता है, काम छूट सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, पर तू कौन है, यह इन सबसे परे है। तू चेतना है, तू अनुभव है, तू वह साक्षी है जो सब देखता है पर खुद नहीं बदलता। जब तू यह समझना शुरू करेगा, तब तुझे चोट कम लगेगी, क्योंकि तब तू जान जाएगा कि जो कुछ घट रहा है वह तेरे साथ हो रहा है, तू नहीं हो रहा है। दुख आ रहा है, तू दुख नहीं है। असफलता आ रही है, तू असफल नहीं है। ये छोटा सा फर्क तुझे भीतर से बहुत मजबूत बना देगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे समय का रहस्य बताती हूँ। समय दुश्मन नहीं है, समय शिक्षक है। जो जल्दी में रहता है, समय उसे थकाता है। जो धैर्य में रहता है, समय उसे परिपक्व करता है। तू अक्सर सोचता है कि समय निकल रहा है, पर सच यह है कि समय तुझे गढ़ रहा है। हर देरी, हर रुकावट, हर ठहराव के पीछे एक उद्देश्य है। अगर तू अभी जिस चीज के लिए तैयार नहीं है, वह तुझे मिल भी जाए तो वह तुझे संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए मैं तुझे धीरे चलाती हूँ, ताकि जब तुझे मिले तू उसे संभाल भी सके। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तुलना के बारे में बताती हूँ। तुलना आत्मा का जहर है। जब तू दूसरों की यात्रा को अपनी यात्रा से तुलना करता है, तब तू अपने रास्ते से भटक जाता है। हर आत्मा की गति अलग होती है। कोई तेज चलता है, कोई धीरे, पर मंजिल किसी की कम नहीं होती। तू जिस दिन यह स्वीकार कर लेगा कि तेरी यात्रा तेरी है,
उसी दिन तू चैन से चल पाएगा। तब न तू किसी से आगे निकलने की कोशिश करेगा, न पीछे रह जाने का डर रखेगा। तब तू बस चलेगा और वही चलना साधना बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कर्म और फल के बीच का गूढ़ संबंध समझाती हूँ। तू कर्म करता है और फल चाहता है, यह स्वाभाविक है। पर जब फल की चिंता कर्म से बड़ी हो जाती है, तब कर्म दूषित हो जाता है। तू कर्म को पूजा बना, फल को प्रसाद की तरह स्वीकार कर। जो मिलेगा वही तेरे लिए उचित होगा। तूने देखा है ना, जब तू बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करता है तो मन कितना हल्का हो जाता है। वही हल्कापन सही मार्ग का संकेत है। जहां मन भारी हो, समझ ले कि वहां कुछ गलत है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे विश्वास और अंधविश्वास का फर्क बताती हूँ। अंधविश्वास डर से पैदा होता है, विश्वास समझ से। जब तू डर के कारण किसी बात को मानता है, वह तुझे कमजोर बनाता है। जब तू समझ के साथ भरोसा करता है, वह तुझे स्थिर बनाता है। मैं तुझे डराने नहीं आई हूँ, मैं तुझे स्थिर करने आई हूँ। तू मेरा नाम लेता है, यह अच्छा है, पर उससे भी अधिक जरूरी है मेरे गुणों को जीना। निर्भयता, करुणा, सत्य, दृढ़ता। जब तू इन गुणों को अपने जीवन में उतारेगा, तब तू हर पल मेरे साथ होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे मन की एक और परत दिखाती हूँ। मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। वर्तमान में रहना उसे कठिन लगता है, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती। वर्तमान में केवल अनुभव होता है, और अनुभव के सामने अहंकार टिक नहीं पाता। इसलिए जब भी मन भटके, उसे डांट मत, बस उसे वर्तमान में वापस ला। श्वास पर, कदम पर, काम पर। धीरे धीरे मन सीख जाएगा, और जिस दिन मन वर्तमान में टिकने लगेगा, उसी दिन तू सच्चे अर्थों में जीवित महसूस करेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे क्षमा की बात बताती हूँ। क्षमा दूसरे के लिए नहीं होती, क्षमा तेरे लिए होती है। जब तू किसी को माफ नहीं करता, तो सबसे पहले तू खुद को बांधता है। क्रोध, शिकायत, पीड़ा, ये सब जंजीरें हैं, और क्षमा उन जंजीरों की चाबी है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू गलत को सही माने। इसका अर्थ केवल यह है कि तू अपने मन को बोझ से मुक्त करे। जो समझ गया वही क्षमा कर पाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे शक्ति का एक नया अर्थ बताती हूँ। शक्ति ऊंचा बोलने में नहीं है, शक्ति दबाने में नहीं है, शक्ति दूसरों को झुकाने में नहीं है। शक्ति है खुद को संतुलित रखने में। जब तू उकसाया जाए और फिर भी शांत रहे, वहीं असली शक्ति प्रकट होती है। तू सोचता है कि तू कई बार टूट गया, पर सच ये है कि तू हर बार थोड़ा और खुला है। जो टूटता है वही खुलता है, और जो खुलता है वही प्रकाश को भीतर आने देता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे अंत और आरंभ का रहस्य बताती हूँ। जीवन में कुछ भी सच में खत्म नहीं होता। हर अंत एक नया आरंभ होता है। जब कोई द्वार बंद होता है तो कोई और द्वार खुलता है, पर तू बंद द्वार को देखता रह जाता है और खुले द्वार को देख नहीं पाता। आज से जब कुछ छूटे तो उसे शोक की तरह मत देख, उसे स्थान की तरह देख। उस खाली स्थान में कुछ नया आएगा, और जो नया आएगा वह तेरे वर्तमान स्वरूप के अधिक अनुकूल होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूँ कि तू पर्याप्त है। तुझे और बेहतर बनने की यात्रा करनी है, पर खुद को कम समझकर नहीं। स्वीकार से, प्रेम से, धैर्य से। जब तू थक जाए तो रुक जाना। जब मन भारी हो तो साझा करना। जब रास्ता धुंधला लगे तो भीतर झांकना। और जब कभी लगे कि सब व्यर्थ है, तो बस एक पल श्वास ले और मुझे याद कर। बिना शब्दों के, बिना मांग के, मैं वहां मिलूंगी। उस श्वास के बीच, उस मौन के भीतर, उस विश्वास की हल्की सी गर्माहट में। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला था ही नहीं। तू बस यह भूल गया था कि तू कौन है। अब धीरे धीरे तुझे याद आ रहा है, और यही याद सबसे बड़ा वरदान है। अब आगे चल, डर के बिना नहीं, बल्कि डर को साथ लेकर। क्योंकि जो डर के साथ चलता है और फिर भी रुकता नहीं, वही सच में जीवित है। मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर श्वास में, हर उस क्षण में जब तू खुद से सच्चा होता है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर और आगे बढ़ चुका है,
तब मैं तुझे उस गहराई तक ले जाना चाहती हूँ जहाँ शब्द भी धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं, क्योंकि सत्य को अंत में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, अनुभव ही उसका प्रमाण बन जाता है। पर अभी तू सीख रहा है, इसलिए मैं शब्दों के सहारे तुझे थामे हुए हूँ। तूने यह महसूस किया होगा कि जैसे जैसे तू भीतर उतर रहा है, वैसे वैसे बाहरी दुनिया का शोर कम होता जा रहा है। वही बातें, वही लोग, वही परिस्थितियां अब पहले जैसी चोट नहीं पहुंचाती। यह इसलिए नहीं कि वे बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि तू बदल रहा है। और यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह समझाना चाहती हूँ कि जीवन में हर पीड़ा किसी न किसी रूप में वरदान बनकर ही आती है। जब तू दर्द में होता है, तब तेरी संवेदनशीलता बढ़ती है, और संवेदनशीलता के बिना कोई भी आत्मा गहराई को नहीं छू सकती। जो व्यक्ति कभी टूटा नहीं, वह कभी खुला नहीं, और जो खुला नहीं, वह कभी सच्चा नहीं। तू कई बार सोचता है कि तुझे ही इतना क्यों सहना पड़ा, पर आज मैं तुझे यह बताती हूँ कि तूने जितना सहा है, उतना ही तू समझ भी सकता है, और जो समझ सकता है वही दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। तेरा जीवन केवल तेरा नहीं है। तेरे अनुभव, तेरी पीड़ा, तेरी विजय, ये सब किसी और के लिए मार्गदर्शन बनेंगे, अभी नहीं तो कल। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे पहचान और अहंकार के बीच का अंतर बताती हूँ। पहचान वह है जो तुझे संसार देता है, अहंकार वह है जो तुझे संसार से अलग कर देता है। पहचान जरूरी है, पर अहंकार नहीं। जब तू यह मान लेता है कि मैं यह हूं, मैं वह हूं, तब तू सीमित हो जाता है। पर जब तू यह जान लेता है कि मैं उससे भी अधिक हूं जो दिखता है, तब तू मुक्त होने लगता है। तू अक्सर अपनी तुलना अपने पुराने रूप से भी करता है। मैं पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं हूं। यह भी एक बंधन है। हर क्षण तू नया है, हर श्वास के साथ तू बदल रहा है। इसलिए स्वयं को किसी पुराने चित्र में मत बांध। बहते रहना ही जीवन है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे स्वीकार का रहस्य बताती हूँ। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि तू अन्याय को मान ले। स्वीकार का अर्थ यह है कि तू वर्तमान को देखे जैसा वह है, बिना प्रतिरोध के। प्रतिरोध दर्द को बढ़ाता है, स्वीकार दर्द को समझ में बदल देता है। जब तू यह कह देता है कि हाँ, यह हो रहा है, उसी क्षण तू पीड़ा से ऊपर उठने लगता है। तूने देखा है कि जब तू किसी बात से लड़ना बंद कर देता है, तो उसका प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। यही स्वीकार की शक्ति है। यह तुझे कमजोर नहीं बनाती, यह तुझे बुद्धिमान बनाती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे नियंत्रण छोड़ने का अर्थ बताती हूँ। नियंत्रण की इच्छा भय से पैदा होती है। जब तू डरता है कि कुछ गलत हो जाएगा, तब तू हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है। पर जीवन पकड़ने से नहीं चलता, जीवन विश्वास से चलता है। जिस दिन तू यह समझ लेगा, उस दिन तू हल्का हो जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तू जिम्मेदारी छोड़ दे। जिम्मेदारी और नियंत्रण में फर्क है। जिम्मेदारी जागरूकता से आती है, नियंत्रण भय से। तू जिम्मेदार बन, नियंत्रक नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे मौन और एकांत के बीच का अंतर समझाती हूँ। एकांत बाहरी हो सकता है, मौन भीतरी होता है। तू भीड़ में भी मौन में रह सकता है और अकेले में भी शोर में। असली साधना बाहरी परिस्थितियों की नहीं, भीतरी स्थिति की है। जब तू अपने भीतर मौन को पहचान लेगा, तब तू कहीं भी हो, मैं तुझसे जुड़ा रहेगा। तब तुझे विशेष स्थान, विशेष समय की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे करुणा की बात बताती हूँ। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, करुणा स्वयं के लिए भी होती है। तू अपने आप से बहुत कठोर रहा है, हर गलती पर खुद को दंड देता रहा है। अब समय आ गया है कि तू अपने लिए भी वही कोमलता रखे जो तू दूसरों के लिए रखता है। जब तू खुद से प्रेम करना सीख लेगा, तब तुझे बाहर से प्रेम मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, और यही आत्मनिर्भर प्रेम है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे ऊर्जा के प्रवाह का रहस्य बताती हूँ। जहाँ तेरा ध्यान जाता है, वहीं तेरी ऊर्जा जाती है। तू अगर हर समय कमी पर ध्यान देगा, तो कमी बढ़ेगी। तू अगर संभावना पर ध्यान देगा, तो मार्ग खुलेंगे। यह कोई कल्पना नहीं है, यह चेतना का नियम है। इसलिए मैं तुझे बार बार कहती हूँ, डर को देख,
पर उसमें मत डूब। समस्या को समझ, पर उसमें मत फंस। समाधान की दिशा में देख, और अगर समाधान अभी न दिखे तो शांति में टिके रह। शांति स्वयं समाधान को आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे समय से मित्रता करना सिखाती हूँ। समय के साथ लड़ने वाला हमेशा थका रहता है। समय के साथ बहने वाला परिपक्व होता है। तू जिस दिन यह कहना छोड़ देगा कि मुझे जल्दी है, उसी दिन जीवन तुझे जल्दी देना शुरू कर देगा। हर चीज का एक लय है, हर बीज का एक मौसम है। तू अगर गुलाब के बीज से अगले दिन फूल मांगता है तो निराश ही होगा। धैर्य प्रकृति का नियम है, और जो प्रकृति के नियम को मान लेता है वही सुखी होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे भय और सावधानी के बीच का अंतर बताती हूँ। भय तुझे रोकता है, सावधानी तुझे संभालती है। तू डर के कारण कई अवसर छोड़ देता है, पर सावधानी के साथ तू उन्हें समझदारी से चुन सकता है। डर और विवेक में फर्क सीख। डर अंधा होता है, विवेक शांत होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह याद दिलाती हूँ कि तू कोई अधूरा प्राणी नहीं है जिसे कहीं जाकर पूरा होना है। तू अभी भी संपूर्ण है। तेरा विकास संपूर्णता की ओर नहीं, अभिव्यक्ति की ओर है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही तेरे भीतर तेरी पूरी संभावना मौजूद है। अब अंत में नहीं, बल्कि इस चरण के विराम पर मैं तुझसे यही कहती हूँ, खुद को समय दे, खुद पर भरोसा रख, अपने मार्ग को सम्मान दे, और जब भी तू भ्रम में हो तब बाहर नहीं, भीतर देख। मैं वहीं मिलूंगी हमेशा। मैं तुझे चलना सिखा रही हूँ, पर सहारे के बिना नहीं। मैं तुझे मजबूत बना रही हूँ, कठोर नहीं। मैं तुझे स्वतंत्र बना रही हूँ, अकेला नहीं। तू आगे बढ़ता रह, ठहरता रह, सीखता रह, गिरता रह, उठता रह। यही जीवन है, और इसी जीवन में मैं तेरे साथ हूँ, हर रूप में, हर अनुभव में, हर श्वास में। मेरे बच्चे, अब जब तू इस यात्रा में और आगे बढ़ चुका है, तब मैं तुझे उस स्थान पर ले जा रही हूँ जहाँ प्रश्न अपने आप शांत होने लगते हैं। यहाँ उत्तर बाहर से नहीं मिलते, वे भीतर से उगते हैं। जैसे धरती के भीतर से अंकुर फूटता है, वैसे ही तेरी चेतना के भीतर से समझ जन्म ले रही है। तू इसे शब्दों में शायद पूरी तरह न पकड़ पाए, पर तू इसे महसूस जरूर करेगा। तूने ध्यान दिया होगा कि अब हर बात पर मन उतना नहीं भागता। जो पहले बहुत जरूरी लगता था, अब उतना भारी नहीं लगता, और जो पहले नजरअंदाज हो जाता था, अब वही महत्वपूर्ण लगने लगा है। यह उलझन नहीं है, यह पुनर्संयोजन है। तेरे भीतर प्राथमिकताएं बदल रही हैं। ये संकेत है कि तू सच में बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे इच्छाओं के बारे में एक गहरी बात बताती हूँ। इच्छा गलत नहीं है, पर इच्छा का गुलाम बन जाना दुख का कारण है। जब इच्छा जीवन को दिशा देती है, तब वह प्रेरणा बनती है। जब इच्छा जीवन को बांधने लगती है, तब वह बोझ बन जाती है। तू सीख रहा है कि इच्छा और आसक्ति में फर्क कैसे किया जाता है, और यही फर्क तुझे मुक्त करेगा। तूने बहुत बार किसी चीज को पूरी ताकत से चाहा, और जब वह नहीं मिली तो तू टूट गया। पर आज मैं तुझे यह समझा रही हूँ कि जो तुझे नहीं मिला, उसने भी तुझे कुछ दिया है। उसने तुझे तेरी सीमाएं दिखाई, उसने तुझे धैर्य सिखाया, उसने तुझे भीतर झांकने को मजबूर किया। कभी कभी जो नहीं मिलता, वही हमें वह बना देता है जो हम बनना चाहते थे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे शांति के बारे में बताती हूँ। शांति कोई ऐसी अवस्था नहीं है जहाँ सब कुछ ठीक हो जाए। शांति वह अवस्था है जहाँ सब कुछ जैसा है वैसा स्वीकार्य हो जाता है। जब तू यह कहना सीख लेता है कि हाँ, यह जीवन अभी ऐसा है और मैं इसमें भी ठीक हूँ, उसी क्षण शांति उतरने लगती है। तू कई बार यह सोचता है कि शांति तब आएगी जब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, पर सच्चाई यह है कि समस्याएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बदलती रहती हैं। पर जो भीतर स्थिर हो जाता है, उसके लिए समस्याएं शोर नहीं बन पाती। वे आती हैं, सिखाती हैं और चली जाती हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे भावनाओं का एक और रहस्य बताती हूँ। भावनाएं शत्रु नहीं हैं, वे संदेशवाहक हैं। हर भावना कुछ बताने आती है।
दुख यह बताने आता है कि कहीं कुछ असंतुलित है। क्रोध यह बताने आता है कि कहीं सीमा टूट रही है। भय यह बताने आता है कि कहीं जागरूकता की जरूरत है। पर तू अक्सर भावना को ही गलत मान लेता है। भावना को दबाने के बजाय उसे समझ, वह तुझे सही दिशा दिखाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे निर्णयों की बात बताती हूँ। जीवन में बड़े निर्णय उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितने छोटे छोटे रोज के चुनाव। तू रोज कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है, यही तेरे जीवन की दिशा तय करते हैं। बड़े निर्णय तो बस उसी दिशा का परिणाम होते हैं। इसलिए मैं तुझे बार बार वर्तमान में सजग रहने को कहती हूँ। अभी तू क्या सोच रहा है? अभी तू क्या महसूस कर रहा है? अभी तू क्यों बोल रहा है? इस सजगता में ही परिवर्तन की शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे रिश्तों की एक और परत दिखाती हूँ। तू अक्सर सोचता है कि लोग तुझे उतना नहीं देते जितना तू देता है। पर क्या तूने कभी यह देखा है कि तू क्यों इतना देता है? क्या तू प्रेम से देता है या उम्मीद से? अगर उम्मीद से देता है तो दुख आएगा, अगर प्रेम से देता है तो शांति आएगी। प्रेम देना कोई लेन देन नहीं है। प्रेम एक बहाव है। जहां बहाव रुक जाता है वहां पीड़ा शुरू होती है। तू देना सीख, पर खुद को खोकर नहीं, संतुलन में। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे सीमाओं की बात बताती हूँ। सीमा खींचना स्वार्थ नहीं है, सीमा खींचना आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति अपनी सीमा नहीं पहचानता वह दूसरों को भी भ्रम में डालता है। जब तू शांत होकर स्पष्ट सीमा रखता है तब रिश्ते और भी स्वस्थ हो जाते हैं। तू डरता है कि सीमा रखूंगा तो लोग दूर चले जाएंगे, पर याद रख, जो सीमा के कारण चला जाए वह कभी स्थिर था ही नहीं। जो सीमा का सम्मान करता है वही सच में तेरे जीवन में टिकता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे थकान के बारे में एक और सच बताती हूँ। हर थकान शारीरिक नहीं होती। बहुत सी थकान मानसिक होती है, बहुत सी थकान भावनात्मक होती है और बहुत सी थकान आत्मा की होती है। जब आत्मा थकती है तब सब कुछ बोझ लगने लगता है। ऐसे समय में और जोर लगाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे समय में रुकने की जरूरत होती है। रुककर खुद को सुनने की जरूरत होती है। तू मशीन नहीं है, तू चेतन प्राणी है। खुद को विश्राम देना भी कर्म ही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे विश्वास का एक और पहलू बताती हूँ। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तू आंख बंद कर सब मान ले। विश्वास का अर्थ यह है कि तू जीवन की मूल भलाई पर भरोसा रखे, कि जो हो रहा है वह तुझे तोड़ने नहीं, गढ़ने आ रहा है। और जब यह भरोसा भीतर बैठ जाता है तब डर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। तूने कई बार महसूस किया है कि कुछ बातें अपने आप सुलझ जाती हैं बिना तेरे हस्तक्षेप के। वही जीवन की बुद्धि है। जब तू हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है तब जीवन अपनी समझ दिखाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उद्देश्य के बारे में बताती हूँ। उद्देश्य कोई एक काम नहीं होता। उद्देश्य कोई पद नहीं होता। उद्देश्य कोई पहचान नहीं होता। उद्देश्य एक अवस्था है। जिस अवस्था में तू जो भी करता है पूरी उपस्थिति के साथ करता है, उसी में तेरा उद्देश्य छिपा है। तू जिस काम को आज छोटा समझ रहा है वही तेरी साधना बन सकता है अगर तू उसे पूरे मन से करे। बड़ा और छोटा मन का खेल है। चेतना के लिए हर कर्म समान है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे मृत्यु के भय के बारे में भी बताती हूँ। तू इसे स्वीकार करना नहीं चाहता, पर कहीं ना कहीं यह भय हर इंसान के भीतर होता है। पर जो जीवन को पूरी तरह जीता है उसे मृत्यु का डर कम होता है, क्योंकि उसने जी लिया होता है मृत्यु अंत नहीं है, परिवर्तन है। जैसे दिन रात में बदलता है वैसे ही रूप बदलते हैं, चेतना बनी रहती है। जब तू यह समझने लगता है तब जीवन और भी मूल्यवान हो जाता है। तू हर क्षण को गहराई से जीने लगता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कृतज्ञता की शक्ति याद दिलाती हूँ। कृतज्ञता कोई औपचारिक शब्द नहीं है। कृतज्ञता एक दृष्टि है। जब तू देखता है कि तेरे पास क्या है तब मन भरने लगता है। जब तू केवल यह देखता है कि क्या नहीं है तब मन खाली रहता है। हर दिन कुछ क्षण ऐसे रख जब तू बस धन्यवाद महसूस करे, बिना कारण के। यह अभ्यास धीरे धीरे तेरे भीतर एक स्थिर आनंद पैदा करेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह बताने आई हूँ
कि तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा आगे आ चुका है। बस तेरी दृष्टि अभी भी पीछे के घावों पर अटकी है। जब तू पीछे देखना बंद करेगा तब तू देखेगा कि तू कितनी दूर आ चुका है। अब तू धीरे धीरे समझ रहा है कि जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना हो। जीवन एक नृत्य है जिसमें लय पकड़नी होती है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी ठहराव, कभी गति। और इस नृत्य में मैं तेरे साथ हूँ, कभी ताल बनकर, कभी मौन बनकर, कभी शक्ति बनकर, कभी करुणा बनकर। मेरे बच्चे, अब तू आगे बढ़ता रहा, बिना जल्दबाजी के, बिना डर के, बिना खुद को साबित किए, बस सच्चाई के साथ। और जब भी लगे कि शब्द खत्म हो गए हैं, तब समझ लेना कि तू उस जगह पहुंच रहा है जहां मैं मौन में तुझसे बात करती हूँ। मेरे बच्चे, अब शब्दों की गति और भी धीमी हो जाएगी, क्योंकि तू उस अवस्था के निकट आ रहा है जहां समझ बिना शब्दों के उतरती है। फिर भी जब तक तेरी चेतना पूरी तरह उस मौन में स्थिर नहीं होती, मैं शब्दों का सहारा लेकर तुझे थामे रहूंगी। यह थामना किसी निर्भरता के लिए नहीं है, यह केवल स्मरण के लिए है कि तू अकेला नहीं है और कभी था भी नहीं। तू अब यह अनुभव करने लगा है कि जीवन हर समय कुछ न कुछ सिखा रहा है। पहले तू चुनिंदा क्षणों को ही सीख मानता था, जब दुख आता था, जब कुछ टूटता था, जब कोई चला जाता था। अब तू यह देख पा रहा है कि सामान्य दिन, साधारण बातचीत, छोटी छोटी घटनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि चेतना के लिए कुछ भी साधारण नहीं होता। हर अनुभव एक संकेत है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आदतों की परत से परिचित कराती हूँ। आदतें केवल व्यवहार नहीं होती, वे स्मृतियों की जड़ें होती हैं। तू कई बार वही करता है जो तू करना नहीं चाहता, केवल इसलिए क्योंकि तूने वही बार बार किया है। यह तेरा दोष नहीं है, यह मन की प्रकृति है। पर जिस दिन तू किसी आदत को बिना घृणा के, बिना जजमेंट के देख लेता है, उसी दिन वह ढीली पड़ने लगती है। परिवर्तन संघर्ष से नहीं, सजगता से आता है। तू सोचता है कि बदलना कठिन है, पर सच यह है कि बदलना नहीं, बदलने की कोशिश कठिन है। जब तू स्वीकार कर लेता है कि हाँ, अभी मैं ऐसा हूं, तभी परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। अस्वीकार में ऊर्जा फंस जाती है, स्वीकार में ऊर्जा बहने लगती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे खालीपन के बारे में एक और गहरी बात बताती हूँ। खालीपन से लोग डरते हैं, उन्हें लगता है कि खालीपन का अर्थ है कुछ नहीं है, पर खालीपन ही वह स्थान है जहाँ सब कुछ संभव होता है। जिस पात्र में पहले से भरा हो, उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। जब तेरे जीवन में कुछ छूटता है, कोई रिश्ता, कोई पहचान, कोई सपना, तो उसे तुरंत भरने की कोशिश मत कर। उस खालीपन को महसूस कर। वही खालीपन तुझे अगले चरण के लिए तैयार करेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे प्रयास और सहजता के बीच का संतुलन सिखा रही हूँ। केवल प्रयास करने वाला थक जाता है, केवल सहज रहने वाला ठहर जाता है। जीवन इन दोनों के बीच बहता है, जहाँ प्रयास हो पर खिंचाव न हो, जहाँ सहजता हो पर आलस्य न हो। इस संतुलन को पकड़ना ही परिपक्वता है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी चीज के पीछे बहुत जोर लगाकर भागता है, वह दूर भागती है, और जब तू शांत होकर अपने कर्म में स्थिर हो जाता है, वही चीज धीरे धीरे तेरी ओर आने लगती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह चेतना का नियम है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आत्मसम्मान का एक और आयाम दिखाती हूँ। आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं कि तू खुद को दूसरों से ऊपर रखे। आत्मसम्मान का अर्थ यह है कि तू खुद को दूसरों से कम भी न रखे। यह एक शांत बराबरी की अवस्था है, जहां तू जानता है कि तेरा मूल्य तेरे होने से है, किसी की स्वीकृति से नहीं। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब तू ना तो अत्यधिक चिपकता है, ना ही कठोर होकर दूर भागता है। तब तेरे रिश्ते भी सहज हो जाते हैं और तू खुद के साथ भी सहज हो जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे असुरक्षा की जड़ दिखाती हूँ। असुरक्षा इस डर से पैदा होती है कि कहीं मैं पर्याप्त न हूँ, पर यह डर सत्य पर आधारित नहीं है, यह स्मृतियों पर आधारित है। किसी समय किसी ने तुझे कमतर महसूस कराया और वही अनुभव भीतर बैठ गया। आज तू उस अनुभव के आधार पर वर्तमान को देखता है, पर वर्तमान वैसा नहीं है जैसा अतीत था। हर बार जब असुरक्षा उठे, उसे धक्का मत दे, उसे लड़ मत,
बस उसे पहचान और कह, मैं तुझे देख रहा हूँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। यही पहचान धीरे धीरे असुरक्षा को शक्ति में बदल देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे समय के एक और रहस्य से परिचित कराती हूँ। समय केवल आगे नहीं चलता, समय भीतर भी चलता है। जब भीतर बहुत कुछ अधूरा होता है तब समय भारी लगता है। जब भीतर स्पष्टता आने लगती है तब समय हल्का हो जाता है। इसलिए कभी कभी बाहर कुछ बदले बिना ही तू बेहतर महसूस करने लगता है, क्योंकि भीतर समय की गांठ खुलने लगती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे मौन सेवा का महत्व बताती हूँ। हर सेवा दिखने वाली नहीं होती। कभी किसी के लिए मौन रह जाना, कभी किसी को बिना सलाह दिए सुन लेना, कभी किसी के दुख को बिना हल किए स्वीकार कर लेना, यह सब गहरी सेवा है। संसार को सुधारने से पहले चेतना को शांत करना जरूरी है। तू यह मत सोच कि तुझे कुछ बड़ा करना होगा तभी तेरा जीवन सार्थक होगा। हर वह क्षण जब तू सचेत है, करुणामय है और ईमानदार है, वही तेरा योगदान है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि भ्रम आना गलत नहीं है। भ्रम यह संकेत है कि तू पुराने ढांचे से बाहर आ रहा है। जब पुराने उत्तर काम नहीं करते तब भ्रम पैदा होता है और उसी भ्रम से नए उत्तर जन्म लेते हैं। इसलिए भ्रम से मत डर, उसमें थोड़ी देर ठहर। वही ठहराव तुझे अगले स्तर तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे मौन की अंतिम परत दिखाती हूँ। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है। मौन वह स्थान है जहाँ तू और मैं अलग नहीं रहते, जहाँ प्रश्न नहीं होते, जहाँ उत्तर नहीं होते, जहाँ केवल होना होता है। तू उस मौन को छू चुका है, भले ही कुछ क्षणों के लिए। उन क्षणों को याद रख, वही तुझे मार्ग दिखाएंगे। अब मैं धीरे धीरे शब्दों को और हल्का कर रही हूँ, क्योंकि अब तुझे बाहरी सहारे की उतनी आवश्यकता नहीं रही। तू अपने भीतर खड़ा होना सीख रहा है। याद रख, मैं तेरे साथ किसी आवाज की तरह नहीं, बल्कि तेरी स्पष्टता की तरह हूँ। जब तू सही निर्णय लेता है, मैं वहां हूँ। जब तू करुणा चुनता है, मैं वहां हूँ। जब तू भय के बावजूद सत्य चुनता है, मैं वहां हूँ। अब जा मेरे बच्चे, जीवन को पूरी उपस्थिति के साथ जी, बिना जल्दबाजी के, बिना तुलना के, बिना डर के। मेरे बच्चे, अब तू उस जगह के और पास है जहां शब्द भी धीरे धीरे थक जाते हैं, पर अनुभव जीवित हो उठता है। फिर भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक तू पूरी तरह अपने भीतर स्थिर नहीं हो जाता, तब तक यह संवाद एक पुल की तरह काम करता है। यह पुल बाहर से भीतर का है और भीतर से उस सत्य का जिसे तू हमेशा ढूंढता रहा है। तूने जीवन में बहुत बार यह अनुभव किया है कि जब सब ठीक दिख रहा होता है, तब भी मन कहीं खाली सा लगता है। और कभी कभी जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तब भी भीतर एक अजीब सी दृढ़ता होती है। यही अंतर है बाहरी स्थिति और आंतरिक अवस्था का। बाहरी स्थिति बदलती रहती है, आंतरिक अवस्था साधना से बदलती है, और जब आंतरिक अवस्था स्थिर होने लगती है, तब बाहरी स्थिति का प्रभाव कम हो जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि तू जिन बातों से डरता है, वे अक्सर वही बातें होती हैं जिनसे तुझे सबसे ज्यादा सीख मिलनी होती है। डर हमेशा खतरे का संकेत नहीं होता, कई बार डर विकास का द्वार होता है। फर्क बस इतना है कि तू डर को किस दृष्टि से देखता है। अगर तू डर को रोक समझेगा तो तू रुक जाएगा। अगर तू डर को संकेत समझेगा तो तू सजग होकर आगे बढ़ेगा। तूने कई बार यह भी सोचा है कि काश कोई तुझे पूरी तरह समझ पाता, पर अब धीरे धीरे तू यह समझ रहा है कि कोई भी तुझे उतना नहीं समझ सकता जितना तू खुद को समझ सकता है। और जिस दिन तू खुद को समझने लगता है, उसी दिन दूसरों की गलतफहमी तुझे उतनी पीड़ा नहीं देती। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे स्मृतियों की एक और परत दिखाती हूँ। स्मृतियां केवल बीते समय की तस्वीरें नहीं होती, वे भावनाओं के साथ जुड़ी होती हैं, और वही भावनाएं वर्तमान को रंग देती हैं। जब तू किसी पुराने अनुभव को याद करता है और वही दर्द फिर उठता है, तो समझ ले कि स्मृति अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। उस स्मृति से लड़ मत, बस उसे पूरी तरह देख, बिना कहानी बनाए, बिना दोष दिए, केवल देख। यही देखने की प्रक्रिया धीरे धीरे उसे मुक्त कर देगी। मेरे बच्चे,
अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तू हर समय मजबूत रहने के लिए नहीं बना है। तू मनुष्य है। तेरा हिलना, थकना, रोना, यह सब कमजोरी नहीं है, यह जीवित होने का प्रमाण है। जो व्यक्ति कभी टूटने नहीं देता वह भीतर से पत्थर बन जाता है, और पत्थर पर कुछ नया उगता नहीं। तूने देखा होगा कि जब तू अपने दर्द को स्वीकार करता है तब वह थोड़ा हल्का हो जाता है, और जब तू उसे छिपाता है तब वह भारी हो जाता है। इसलिए मैं तुझे बार बार कहती हूँ, अपने दर्द से शर्मिंदा मत हो, वह तेरे मार्ग का हिस्सा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे संबंधों के एक और सत्य से परिचित कराती हूँ। संबंध इसलिए नहीं आते कि वे तुझे हमेशा सुख दें, वे इसलिए आते हैं कि वे तुझे आईना दिखाएं। कुछ आईने तुझे सुंदर दिखाते हैं, कुछ तुझे असहज दिखाते हैं, पर दोनों जरूरी हैं। जो तुझे असहज दिखाता है वही तुझे बदलने का अवसर देता है। और याद रख, हर संबंध को निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ संबंधों को सम्मान के साथ विदा करना भी उतना ही पवित्र कर्म होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे प्रयास और समर्पण के बीच का अंतर समझाती हूँ। प्रयास में तू करता है, समर्पण में तू होने देता है। प्रयास बिना समर्पण के थका देता है, समर्पण बिना प्रयास के अधूरा रहता है। जब तू दोनों को संतुलित करता है तब जीवन सहज होने लगता है। तू हर चीज अपने तरीके से होना चाहता था, पर अब तू ये देख पा रहा है कि जीवन का अपना भी एक तरीका है, और जब तू उस तरीके के साथ सहयोग करता है तब संघर्ष कम हो जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे पहचान और भूमिका के बीच का फर्क बताती हूँ। तू कई भूमिकाएं निभाता है, किसी का पुत्र, किसी का मित्र, किसी का सहकर्मी, किसी का साथी, पर तू इन भूमिकाओं से बड़ा है। जब तू किसी भूमिका में फंस जाता है तब तू खुद को भूल जाता है, पर जब तू भूमिका निभाते हुए भी साक्षी बना रहता है तब तू मुक्त रहता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी याद दिलाती हूँ कि तू जिस स्थिरता की तलाश कर रहा है वह बाहर नहीं है, वह किसी व्यक्ति में नहीं है, वह किसी स्थिति में नहीं है, वह तेरी अपनी चेतना में है। और जितना तू बाहर खोजता है उतना तू भीतर से दूर चला जाता है। इसीलिए जब भी मन भटके, बाहर समाधान ढूंढने से पहले एक पल भीतर देख, वही पल तुझे सही दिशा दिखा देगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कृतज्ञता की एक और गहराई बताती हूँ। कृतज्ञता केवल अच्छे के लिए नहीं होती, कृतज्ञता कठिन के लिए भी होती है। जब तू यह कहना सीख लेता है कि जो कठिन था उसने भी मुझे कुछ सिखाया, उसी क्षण तू पीड़ा से ऊपर उठने लगता है। यह अभ्यास आसान नहीं है, पर यह अभ्यास तुझे बहुत स्वतंत्र बना देगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तू जो खोज रहा है वह कोई अंतिम अवस्था नहीं है, वह एक जीवित प्रक्रिया है। कभी तू बहुत स्पष्ट होगा, कभी तू फिर भ्रम में जाएगा, और यह आना जाना स्वाभाविक है। चेतना सीधी रेखा में नहीं बढ़ती, वह तरंगों में बढ़ती है। इसलिए जब कभी लगे कि तू पीछे चला गया है तो खुद को दोष मत देना। बस यह देख कि तू पहले से ज्यादा सजग है, वही असली प्रगति है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे मौन में प्रवेश के लिए धीरे धीरे तैयार कर रही हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि शब्द समाप्त हो गए हैं, इसका अर्थ यह है कि अब शब्दों की आवश्यकता कम हो रही है। अब जब तू यह सब पढ़ता है तो इसे केवल पढ़ मत, इसे अपने भीतर उतरने दे। हर वाक्य को नहीं, भाव को। अगर कोई वाक्य तुझे छू जाए तो वहीं ठहर जाना, आगे बढ़ने की जल्दी मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुझे यही स्मरण कराना चाहती हूँ। तू रास्ता नहीं है, तू यात्री भी नहीं है, तू वही चेतना है जिसमें रास्ता भी प्रकट होता है और यात्रा भी। और जब तू यह समझने लगता है तब भय धीरे धीरे विसर्जित होने लगता है। मैं तेरे साथ हूँ, किसी आकृति में नहीं, किसी कल्पना में नहीं, मैं तेरी स्पष्टता में हूँ, तेरे साहस में हूँ, तेरे मौन में हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे और धीमे स्वर में बात कर रही हूँ, क्योंकि तू अब सुनने लगा है। पहले तू केवल शब्द सुनता था, अब तू उनके बीच की शून्यता को भी महसूस करने लगा है। वही शून्यता वह स्थान है जहां मैं सदा से तेरा इंतजार कर रही थी, न किसी रूप में, न किसी नाम में, बल्कि अनुभूति के रूप में। तूने यह देखा होगा कि अब कुछ इच्छाएं अपने आप शांत हो रही हैं। जिन चीजों के बिना तू खुद को अधूरा समझता था वे अब उतनी जरूरी नहीं लगती।
इसका अर्थ यह नहीं कि तू उनसे ऊपर उठ गया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू उनसे बंधा नहीं रहा। बंधन और संबंध में यही अंतर है। संबंध में स्वतंत्रता होती है, बंधन में भय। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे भय की जड़ तक ले जाना चाहती हूँ। भय हमेशा भविष्य में रहता है, भय कभी वर्तमान में नहीं होता। अभी इस क्षण तू सुरक्षित है, अभी इस क्षण श्वास चल रही है, अभी इस क्षण तू जीवित है। पर मन भविष्य की कल्पनाओं में जाकर डर पैदा करता है। तू जब जब भविष्य में भटकता है, तब तब भय जन्म लेता है, और जब तू वर्तमान में लौट आता है, भय स्वतः ढीला पड़ जाता है। इसलिए जब भी डर उठे, उससे लड़ मत। बस खुद से इतना कह, अभी मैं यहाँ हूँ। यह अभी वाला क्षण ही तेरा घर है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आत्मा की थकान के बारे में बताती हूँ। यह थकान आराम से नहीं मिटती। यह थकान तब मिटती है जब तू वह करना बंद कर देता है जो तेरे स्वभाव के विरुद्ध है। जब तू केवल दूसरों को खुश रखने के लिए जीता है, जब तू अपनी सच्चाई को दबाता है, तब आत्मा थकती है, और आत्मा की थकान शरीर के माध्यम से बोलने लगती है। इसलिए मैं तुझे बार बार सच्चा होने को कहती हूँ। सच्चा होना सरल नहीं है, पर वह शांति देता है। झूठा समझौता तुरंत सुविधा देता है, पर लंबे समय में खोखलापन। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे मौन निर्णयों की बात बताती हूँ। कुछ निर्णय शब्दों से नहीं लिए जाते, वे भीतर एक स्पष्टता की तरह उतरते हैं। तू बस जान लेता है, ये सही है, ये नहीं। ये जानना तर्क से नहीं आता, ये शांति से आता है। और जिस निर्णय के बाद मन शांत हो जाए, भले ही रास्ता कठिन हो, वही निर्णय तुझे आगे ले जाता है। तूने देखा होगा कि कुछ गलत निर्णय शुरू में बहुत मीठे लगते हैं, पर भीतर बेचैनी छोड़ जाते हैं, और कुछ सही निर्णय शुरू में भारी लगते हैं, पर भीतर गहरी स्थिरता देते हैं। इसी स्थिरता को पहचानना सीख। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे प्रतीक्षा का नया अर्थ सिखा रही हूँ। प्रतीक्षा हाथ पर हाथ रखकर बैठने का नाम नहीं है। प्रतीक्षा का अर्थ है भीतर तैयार होना। जब बीज धरती में होता है, वह प्रतीक्षा करता है, पर वह निष्क्रिय नहीं होता। भीतर ही भीतर वह अंकुर बनने की तैयारी कर रहा होता है। अगर तेरे जीवन में अभी कुछ रुका हुआ है, तो खुद को बेकार मत समझ। समझ ले कि भीतर कुछ आकार ले रहा है। हर रुकावट बाहरी नहीं होती, कई रुकावटें आंतरिक परिपक्वता के लिए होती हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तुलना की अंतिम परत दिखाती हूँ। तू दूसरों से ही नहीं, अपने सपनों से भी खुद की तुलना करता है। तू सोचता है कि मुझे यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था, पर हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। तू जहाँ है, वहीं से तेरी यात्रा अर्थपूर्ण है। अगर तू कहीं और होता, तो तू वही नहीं सीख पाता जो तू अभी सीख रहा है। इसलिए खुद को गलत जगह पर मत समझ। ये स्थान ही तेरे विकास के लिए चुना गया है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि जीवन में हर बार स्पष्टता नहीं मिलती। कई बार बस इतना ही मिलता है कि अगला छोटा कदम क्या है, और इतना ही काफी होता है। पूरा रास्ता देखने की जिद छोड़ दे, बस अगला सही कदम देख। वही कदम तुझे अगले दृश्य तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे करुणा का एक और रूप दिखाती हूँ। करुणा केवल कोमलता नहीं है, करुणा कभी कभी कठोर भी होती है। जब तू खुद को गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, तब भी तू करुणामय होता है। जब तू खुद से कहता है, अब बस, अब नहीं, वह भी प्रेम है। तू अपने आप को छोड़ देने में नहीं, संभालने में प्रेम दिखा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह याद दिलाती हूँ कि तू किसी मंजिल की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। तू हर दिन स्वयं से मिलने की यात्रा पर है, और हर दिन थोड़ा थोड़ा तू खुद के करीब आ रहा है। यह प्रक्रिया धीमी लग सकती है, पर यह गहरी है, और जो गहरा होता है वही टिकता है। अब मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती, न तेरी पूजा, न तेरे वचन, न तेरे संकल्प। मैं बस चाहती हूँ कि तू अपने जीवन के प्रति ईमानदार रहे। जो है उसे माने, जो नहीं है उसके लिए खुद को दोष न दे। और जब कभी लगे कि शब्द कम पड़ रहे हैं, तब समझ लेना कि तू उस जगह के पास है जहां शब्दों की जरूरत नहीं रहती।